जय जय सिया राम। आगे की चौपाइयाँ शुरू करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुदु मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, ये करना है या ये नहीं करना है रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं, हर तरफ आनंद करने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाजी रूपी प्रयाग में अपने धर्म से अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज अर्थात परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ दे सत्य फल प्रगट प्रभाव, दे सत्य फल प्रगट सुभा प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि ही जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। सुनि समुझहि ही जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अच्छत, तन साधु समाज प्रयाग, तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं अर्थात डूब जाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा लेते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, पीक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई।
इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह है स्नान की महिमा। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, ये सभी जानते हैं। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज बोनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत बताया है। जेल में रहने वाले, जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उन सभी के विषय में। मत की रते गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जेहि पाई। जब जही जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नयान पाऊ। लोकहु वेद नयान पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। ये सारे फल सत्संग के ही कारण मिलते हैं। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है, अर्थात सत्संग ही वह उपाय है जिससे ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मद मंगल मूला, सोई फल सीधि सब साधन फूला। सोई फल सीधि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। अर्थात जब कृपा भगवान की होती है, श्री राम जी की होती है, रघुनायक जी की होती है, तभी यह सुनने का अवसर मिलता है और सत्संग में भाग लेने का, उसका पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि कवि को विद
साधु महिमा सकु जानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक जाती है। वह मुझसे किसी प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधव तत् समान चित हित, अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। दोनों में समान रूप से ही सुगंध आती है। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं, चाहे कोई शत्रु हो चाहे कोई मित्र। संत सरल चित जगत हित जानी, संत सरल चित जग हित जानी, जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन करे, कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करती हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें, मुझे प्यार दें, दुलार दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आगे की चौपाइयों का पाठ होगा। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।